नमस्कार, प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सदस्यता रिकॉर्ड तोड़ रही है। सदस्यता पर सवाल भी उतने ही उठ रहे हैं। जाहिर है बीजेपी खुश है, उनका परिवार लगातार बढ़ रहा है, कुनबा लगातार बढ़ रहा है। तो यही बात कांग्रेस को कुछ खास हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ तर्क भी दे रही है। बीजेपी कांग्रेस के सवालों को नकार रही है तो उस तर्क पर उसके पास भी उनके पास तर्क उसका। और ऐसे में आज हम बीजेपी सदस्यता अभियान की इस पूरी सियासत को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही दोनों पार्टियों के नुमाइंदों से उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 1,50,28,107 सदस्य, हर बूथ पर 232 सदस्य। यह आंकड़ा मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। राज्य की आबादी लगभग 7.5 करोड़ है, यानी हर 10 में दूसरा कार्यकर्ता बीजेपी का। कांग्रेस का आरोप है कि इस फहरिस्त में पूर्व मंत्री और उसके नेता लखन घनघोरिया, कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना, ग्वालियर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, धार में जिला कांग्रेस महामंत्री, उप सरपंच और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष को भी बीजेपी सदस्य बनाए जाने का मैसेज आया है। मेंबरशिप कार्ड इशू कराने के लिए अब कन्फर्म, बाकी एंट्री पहले ही कर चुके। इसका मतलब है जब मेरे को आप भेज रहे हो कि और कन्फर्मेशन वेरिफिकेशन, इसका मतलब कि इस तरह से आपने कितने हजारों और लाखों लोगों को इस तरह से उठा के, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया है सोशल मीडिया के आधार पे कि आप सबको मैसेज कर दीजिए। और वैसे भी दहशत बहुत है भाजपा की, तो इस तरह से फर्जी आंकड़ों के आधार पे भी पिछले बार भी 10 करोड़ का जो दावा था वो खोखला निकला था। आपने देखा होगा रास्ते चलते लोगों से मोबाइल ले लेके मैसेज करा दिए गए। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने भी सदस्यता अभियान पर पहले सवाल उठाए। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मेरे पास एक फोन आया कि आप सदस्यता अभियान का ठेका हमें दे दीजिए। ये एक एजेंसी का कॉल था। ऐसे तो लोग पैसों के दम पर सदस्य बढ़वाकर खुद को बड़ा नेता दिखाएंगे। बाद में बीजेपी ने इंदौर, भोपाल में इस मामले पर FIR दर्ज कराई। अजय बिश्नोई दुखी होता है जब असली कार्यकर्ताओं के कंधे पे चढ़ के फर्जी कार्यकर्ता सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा ही एक फ़ोन मेरे पास आया। उस फ़ोन पर जब उन्होंने कहा कि वो इस बात का ठेका लेने तैयार है तो मैंने उसको डांट लगाई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तुम जैसे सहारे की आवश्यकता नहीं है, हम लोग अपने आप में पर्याप्त मजबूत हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की चाल है और ये फर्जी कंपनी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है और दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैंने तय किया कि आज उनके खिलाफ FIR जरूरी है। कांग्रेस FIR का स्वागत कर रही है, अभियान को फर्जी बता रही है। बीजेपी का कहना है अभियान ऐतिहासिक है। कांग्रेस के आरोप पर उसने कहा कि उसके नेताओं ने सदस्य बनने के लिए मिस्ड कॉल दिया होगा। अब ये किसी ID से आ रहा है, ID तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो ये तो जांच करा ले कि कांग्रेस ने करा है कि बीजेपी ने करा। और हमारे पास तो प्रमाण है कि किस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता कर रहे हैं। ऐसे लोग जो एक इस प्रकार की बातें और चीजें करना चाहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, जो आज हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के कर रहे हैं। तो उन्हें मिस कॉल किया होगा, मिस कॉल किया होगा, इसलिए आया होगा। बहरहाल बीजेपी का कहना है उसके सदस्यता अभियान में लगभग 62% युवा सदस्य बने हैं। 17,000 थर्ड जेंडर और 2,84,000 अल्पसंख्यकों ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी का दावा है कि 1.5 करोड़ जो उसने नए सदस्य बनाए हैं उसमें 1,22,00,000 से ज़्यादा लोगों ने डिजिटली फॉर्म भरे हैं। ऐसे में मिस्ड कॉल का मामला थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर ये दावे सही हैं तो वाकई मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वैसे कुछ खबर नवीसों का कहना है कि उनके मोबाइल पर भी सदस्यता का मैसेज आ गया है। अब हम ये नहीं जानते कि उन्होंने वाकई कोई मिस्ड कॉल किया या वो कोई प्रयोग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी संजीव चौधरी, अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।
तो इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। स्वदेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है और मंजरी जैन हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं और ध्रुव शुक्ला कवि है, अपने कवि के अंदाज में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे और साथ ही अमृतांशी जोशी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रवक्ता भी दिखाई दे रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, लेकिन सबसे पहले मंजरी जैन आपके पास आते हुए पहले तो आपको बधाई, और पीएम मोदी भी खूब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके ही पार्टी के विधायक और नेता इस सदस्य अभियान को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस तो उठा रही, ठीक है आप लोग उसका काउंटर कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के लोग भी तो सवाल उठा रहे हैं ना। नहीं, देखिए हमारे पार्टी के लोगों ने कहाँ सवाल उठाए। अजय बिश्नोई जी ने खुद ही उस बात को स्पष्ट किया कि इस तरीके से जो है फर्जी कॉल्स आ रहे हैं, ये कांग्रेस का कुछ कूट रचित जो चेहरा वो सामने आता है। मुझे कहीं ना कहीं इसमें साजिश की वो आती है कि इस सदस्यता अभियान को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि अब हताशा के दौर से गुजर रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो ऐतिहासिक रहा है और एक एक कार्यकर्ता ने हर बूथ पर पहुंचकर एक एक व्यक्ति को सदस्य बनाया है और वो व्यक्ति जुड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं लोग उससे प्रभावित हुए हैं। हमारी जो कार्यशैली है, माननीय मोदी जी का जो विकास का जो संकल्प है उससे प्रभावित हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार चल रही है उससे प्रभावित होकर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और आज कांग्रेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो करे क्या, क्योंकि उनके पास तो कार्यकर्ताओं का टोटा हो चुका है। आज हमारा जो जिस तरीके से सदस्यता अभियान चला है, देखिए कितने खूबसूरती से चला है। पहले प्राथमिक हम लोगों के सदस्यता अभियान हो गया, अब इसके बाद जो है सक्रिय सदस्य बनने जा रहे हैं। 16 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सक्रिय सदस्य बने हैं और आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी उनको सदस्यता अभी 5 बजे ग्रहण करा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही उत्सव का माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज कांग्रेस कितने भी आक्षेप लगा ले, लेकिन आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, लोकसभा के चुनाव में देख लीजिए किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। तो ये हमारे संगठन की खूबसूरती है कि एक एक कार्यकर्ता, ठीक है, आपके संगठन की खूबसूरती है और आप लोग जो है एक के बाद एक टारगेट को पूरा कर रहे हैं। स्वदेश शर्मा जी, आपने यहाँ पे जैन जी को सुना है किस तरीके से बीजेपी एक के बाद एक टारगेट को पूरा कर रही है। आप लोग तो कार्यकारिणी का अभी तक सदस्य को घोषित भी नहीं कर पाए हैं और ठीक है छोटी मोटी गलती हो जाती है, कम से कम वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं ना। देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो आपने एक सवाल किया कि आपकी कार्यकारिणी नहीं बनी है, तो बीडी शर्मा जी की कार्यकारिणी 11 महीने में बनी थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बने हुए भी 11 महीने नहीं हुए, 2-4 दिन में कार्यकारिणी आ जाएगी। कार्यकारिणी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे जनता का भला हो रहा हो। जनता का भला जिन चीज़ों से हो रहा है ये सरकार वो तो कर नहीं पा रही है, वो करके दिखा दे। अरे जनता का भला इस बात से है कि हमारी बेटियों की सुरक्षा प्रदान कर दे, सदस्यता से तो नहीं होने वाला। जनता का भला इस बात से होगा जो किसान डीपीए के लिए और कल के दिन यूरिया लिए परेशान होगा, वो दर दर भटकेगा, वो ब्लैक का खाद खरीद रहा है और उनको मुहैया करा दिया जाए, उससे राहत मिलेगी लोगों को। ये सदस्यता का जो ढोल और नगाड़ा पीटा जा रहा है ये 2018 के पहले भी हुआ था, जब तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह जी हुआ करते थे। 2018 में यहीं भोपाल में आकर के जब उन्होंने फ़ोन लगाए, जब ये मिस कॉल वाली पार्टी थी उस समय, तो मिस कॉल किए गए, फ़ोनों पर फ़ोन किए गए तो सारे फ़ोन बंद मिले। अगर किसी ने उठा भी लिया तो ये कह दिया कि मुझे पता भी नहीं है। कुल मिलाकर के फर्जीवाड़ा उस समय साबित हुआ था और प्रदेश भाजपा को डांट फटकार भी लगी थी। और इस बार जब ऐसा हुआ तो ये समझ लीजिए किसी लेकिन स्वदेश शर्मा जी फायदा तो मिल रहा है ना, विधानसभा में भी मिला, लोकसभा में भी मिला। जो भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से कहते हैं कि बीजेपी जो है एमपी में बीजेपी उनकी प्रयोगशाला है, तो उनकी प्रयोगशाला सफल हो रही है। मेरी आवाज सुन पा रही दीपिका जी? आप क्या है, बीच में अवरुद्ध हो गया था। अभी एक सदस्यता की बात करें तो इनकी कोई एजेंसी ऐसी है
जिसने एक बड़े चैनल के बड़े पत्रकार को सदस्य बना दिया। ग्वालियर की बात करें तो महाराज सिंह पटेल जो ग्वालियर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनको सदस्य बना दिया। और किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 50 उदाहरण है। धार में सरपंच को, उप सरपंच को, जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य बना दिया भाजपा का। तो ये कौन बना रहा है ये सदस्य कि उसकी मर्जी के खिलाफ? कांग्रेस के खाटी कार्यकर्ता, खाटी नेता जो रोज आके जनता के समर्थन में सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, आप उनको सदस्य बना रहे हैं। कुल मिला के इसलिए अजय बिश्नोई जी ने सवाल खड़ा ही नहीं किया। लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि बड़ी दिक्कत होती है, इतनी गिरावट भाजपा में आ गई है, इस गिरावट से कुछ सबक सीखना चाहिए, अन्यथा हम कितने गहरे चले जाएंगे। लेकिन इल्जाम तो आप पर ही लगाया। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। ध्रुव शुक्ला जी, आप कवि है, कवि के अंदाज में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जो ये फोन कॉल्स जा रहे हैं, मिस कॉल्स जा रही है, सदस्यता बनाई जा रही है, कभी कहा जा रहा है कि पत्रकारों को जो बीजेपी का मेंबर बनाया जा रहा है, कभी कांग्रेस को, जो ये अदला बदली हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इस बहस में पढ़ूंगा ही नहीं कि कौन कितने सदस्य बना रहा है जी। भारत में लोकतंत्र है, राजनीतिक दल अपने सदस्यता अभियान चलाते हैं, कांग्रेस भी चलाती रही है आज़ादी के ज़माने से, आज भाजपा भी चलाती है। सवाल ये है कि इस सदस्यता अभियान के पीछे हमारे राजनीतिक दलों की दृष्टि क्या है। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूं, अन्यथा ये बहस बहुत बेकार है कि कौन कितने सदस्य बना रहा है, कितने नहीं बना रहा है। हम ये अच्छी तरह से समझ लें कि जो लोकतंत्र है वो हमने बड़ी मुश्किल से पाया है। कबीलों में रहे हम, राजशाही में रहे, जमींदारियों में रहे, सामंतशाही में रहे, और धीरे धीरे हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लोकतंत्र जो है वो सबसे सभ्य तरीका है किसी व्यवस्था को चलाने का। वो एक विचार विमर्श का तरीका है और वो लोग तय करते हैं कि हम कैसे रहें, कैसे अपने देश को चलाएं। एक बात जी। दूसरा ये कि हमारे देश में बहुत सारी आस्थाओं के लोग रहते हैं और हम ये मानते हैं कि वे सारी आस्थाओं के लोग लोकतंत्र में एक दूसरे के साथ उठ बैठ सकते हैं और एक पारस्परिक जीवन जी सकते हैं। तीसरी बात ये कि लोकतंत्र को ही अगर देखें तो सदस्यता क्या है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक देश का सदस्य है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो सदस्यता उसको राजनीति देती है या जो राजनीतिक दल देते हैं वो बहुत बाद की बात है। पहले तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि भारत के लोग लोकतंत्र के सदस्य बने रहें, सारे लोग 140 करोड़ लोग बने रहें। दूसरा ये कि ये सदस्यता आती है व्यक्ति के अंतःकरण से। संविधान कहता है कि आपका मूलभूत अधिकार आपके अंतःकरण का अधिकार है। मैं किस दल का सदस्य बनूं, किस दल का ना बनूं, किस विचारधारा में मेरी रुचि है, नहीं है, ये मुझे अपने अंतःकरण से तय करना पड़ेगा। ये इससे तय नहीं होगा कि आपने कह दिया आप सदस्य बन जाइए और मैं बन जाऊंगा। लेकिन बीजेपी तो इसी को लेकर गदगद है। जिस तरीके से मेंबरशिप लगातार बढ़ते जा रहे, एक टारगेट जो है उन्होंने पूरा कर लिया। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में जो मेंबरशिप है सबसे ज्यादा तादाद में है, जिसको लेकर काफी ज्यादा खुशी का माहौल बीजेपी में भी देखने को मिल रहा। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है लेकिन भारी जो है वो कहीं ना कहीं एमपी जो है पड़ गया है पूरे देश में। अमृतांश जी, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों को और कांग्रेस के लोगों को, उनके नेताओं को मैसेज आ रहे, कोई आपको भी मैसेज तो नहीं आया? देखिए, मुझे कोई मैसेज नहीं आया है और मैं एक बहुत अच्छे से ये बात भी क्लियर कर दूं कि बीजेपी की जो वेबसाइट है वहां पर सदस्यता अभियान को लेकर एक पोर्टल खुला हुआ है और आप उस पोर्टल पर जाएंगे और आपका, अगर मैं नंबर आपका दीपिका डाल दूंगी या मैं स्वदेश डी का डाल दूंगी या मैं किसी का भी नंबर वहां पर डालूंगी जाकर, तो उनके पास वेरिफिकेशन का एक कोड पहुंचेगा। ये भी एक वजह है जिसके कारण जो है वो कई कांग्रेस के नेताओं के पास वेरिफिकेशन कोड के लिए जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि ये कौन हरकत कर रहा है, कौन कांग्रेस के नेताओं को सदस्य बनाने पर तुला है, ये तो फिलहाल अभी पता नहीं है, लेकिन ये भी वजह है कि जो सबके पास मैसेजेस पहुंच रहे हैं। दूसरा, जाहिर तौर पर बीजेपी के कई नेता जो है वो सदस्यता
सदस्यता अभियान पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि अजय बिश्नोई ने जो बात कही कि एजेंसी सक्रिय है, जो कि फोन लगाकर ये बोल रही हैं कि आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपके सदस्य बनवा देंगे। ये वजह इसलिए है क्योंकि सभी नेताओं को यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई है, सभी नेताओं को यहाँ पर एक टारगेट दिया गया है, और क्योंकि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है वो काफी लंबे समय से चल रहा है, जो टारगेट दिए गए हैं कि 100 सदस्य बनाना है, 500 बनाना है, वो टारगेट जो है वो पूरा करने में सभी नेता जुटे हुए हैं। हालांकि ये कौन इनके टारगेट्स को लेकर जो है वो उनकी मजबूरी तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन जो उनको टारगेट मिला है उसको पूरा करने के लिए वो जो भी काम कर रहे हैं, कौन इसको पूरा एक बिजनेस बनाने में जुटा हुआ है। बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है, और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद कौन इसके पीछे निकलकर सामने आता है ये तो जरूरी होगा, लेकिन इसमें भी जो है वो बीजेपी कांग्रेस को जाहिर तौर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश के संगठन की अगर बात करें तो जब भी केंद्रीय संगठन की बैठक होती है, तमाम संगठन वहां पर बीजेपी के पहुंचते हैं, तो उसमें हमेशा ये बात सामने आती है कि मध्य प्रदेश का संगठन एक मॉडल की तरह है, और इस मॉडल को जो है वो अलग अलग राज्यों को सीखना चाहिए। जाहिर तौर पर सदस्यता अभियान चल रहा है, कई जगहों से सदस्यता अभियान को लेकर जो है वो हम कह सकते हैं कि कई तरह की खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन जो एक गंभीर बात अजय बिश्नोई ने कही है, जो कि एजेंसी वाली बात है, और खासतौर से जो पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर बात है, ये वाकई संशय में डाल रहा है कि आखिर बीजेपी के सदस्यता अभियान बिल्कुल सवाल इसी पे उठ रहे हैं। मैं लौटूंगी अमिताभ जी आपके पास। मजरी जैन जी, क्योंकि देखिए आप लोग टारगेट तो पूरा कर रहे हो, और जिस तरीके से यहाँ पे आप ही के नेता ने सवाल उठाया कि एक एजेंसी के द्वारा कॉल किया जा रहा है, ऐसे जो आपके जो कैडर बेस कार्यकर्ता है उनका मनोबल भी कहीं ना कहीं गिर ही रहा होगा। और दूसरी बात है, जिस तरीके से जल्दबाजी की है आप लोगों ने, कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया है, ऐसे में कई असामाजिक तत्व भी होंगे जो आपके साथ जुड़ गए होंगे, जो अभी तो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म की देखे बात करें तो उस समय वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। नहीं, देखिए अब तो बूथ वाइज वेरिफिकेशन हो रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता हर सदस्य का जो है वेरिफिकेशन भी कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये संभावनाएं तो कम ही होंगी। यदि कोई होगा तो उसको हटाया भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि अगर वो सदस्य बन गया तो अब उसको हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि हमारे सदस्यता अभियान में एक एक कार्यकर्ता ने घर घर जाकर सदस्य बनाए, अपने व्यक्तिगत मिलने वाले लोगों को बनाए, तो ऐसी संभावनाएं कम होती हैं, लेकिन ऐसा संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो निश्चित तौर पर यदि ऐसी कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन तो हो गई। इसके अलावा जो कांग्रेस का जो इल्ज़ाम है, तो मैं समझती हूँ जैसे ये बिश्नोई जी वाली जो बात आप लोग कह रहे हैं, तो उसमें देखिए कई सारे ऐसे फ्रॉड कॉल्स होते हैं, हमारे पास भी कई कॉल्स आते हैं, कभी बैंक के लिए आते हैं, कभी लोन के लिए आते हैं, तो कई ऐसी एजेंसियां हैं, असामाजिक तत्व भी कभी कभी एक्टिव हो जाते हैं, और कई बार ये चूंकि राजनीतिक क्षेत्र है तो विपक्षी दलों के द्वारा भी इस तरीके की हरकतें की जाती हैं। तो और दूसरा जो इन्होंने कहा था स्वदेश जी ने कि हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी का सदस्य बनाया जा रहा है, तो मैं स्वदेश जी को बताना चाहती हूँ कि आपके नेता स्वयं चलकर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नाम लिया था महाराज सिंह पटेल ग्वालियर के, स्वयं चलकर आ रहे हैं, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं, उनने शिकायत की है, आपके कई विधायक सदस्य बना लिया, हमने वो भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहली बात अगर आपको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप लोग लीगल जाइए ना। हाँ, जा रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी है। कई बार होता है कि बल्क में कई लोग मैसेज करवाते हैं कार्यकर्ता लोग कि हमारी सदस्यता ग्रहण करिए, तो मुझे नहीं इंतजार किस चीज का, इसमें तैयारी करने वाली क्या बात है, जाइए सीधा लीगल। लेकिन अगर आप लोग को इतना ही डाउट है तो नहीं बिल्कुल आपके पास, यदि बिल्कुल दीपिका जी, मैं इनसे कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है, आप कह रहे हमारे पास ऐसे प्रमाण है, तो फिर आप उसकी जांच करवाइए, आप जाइए, उसकी कंप्लेन करिए। दायरे में इनकी सदस्यता को आना चाहिए, साइबर क्राइम के दायरे में। मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, ऐसा कोई क्राइम थोड़ी हुआ, जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, साइबर क्राइम का फर्जीवाड़ा, आपको हर बात में फर्जीवाड़ा देखा। देखिए दीपिका जी, यदि चुनाव हार जाए तो ईवीएम का फर्जीवाड़ा है, ईवीएम पर दोष मर देते हैं। अब ये सदस्य, एक मिनट स्वदेश शर्मा जी, आपने कहा था पिछले बार अमित शाह जी आए थे
और उन्होंने मिस कॉल के तहत एक अभियान का आगाज किया था और उसका जबरदस्त फायदा जिस तरीके से चाहे प्रयोग ही मान लिया जाए, क्योंकि एमपी तो बीजेपी के लिए एक प्रयोगशाला ही है और उनकी प्रयोगशाला हर बार सफल हो रही है, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी। अब इसका देखिए उपचुनाव में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बढ़त मिलेगा। तो आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है? आप लोग टारगेट कर रहे हो, वो अच्छी बात है, बतौर विपक्ष आप लोग टारगेट करिए, लेकिन आप लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हो? दीक्षा जी, बड़ी आदर के साथ, अदब के साथ मैं कहूंगा, आपको दुरुस्त कर दूं कि 2018 में भाजपा ने विश्व का रिकॉर्ड तोड़ने की बात कही थी मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान के लिए, मिस कॉल की, लेकिन सरकार बनी थी कांग्रेस की। वो अलग बात है कि इन्होंने खरीद फरोख्त के माध्यम से सरकार को, आप लोग अपने विधायकों को खुद नहीं संभाल पाए, कभी तो अपनी गलती मानी। जनता ने मैंडेट दिया, आप लोगों के ऊपर भरोसा जताया, आप लोग ही नहीं संभाल पाए। ईवीएम के ऊपर फोड़ेंगे। दीपिका जी, चोरों के लिए ताला लगाया जा सकता है, लेकिन डकैतों के लिए क्या करोगे आप? तो ऐसे डकैतों को आप लोगों ने अपने पास रखे थे ना। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है। ध्रुव शुक्ला जी, कवि के अंदाज में जरा बताइए, जिस तरीके से एक सियासत का एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, इस ट्रेंड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैंने एक बड़ी गंभीर बात शुरू की थी, लेकिन मुझे लग रहा कि इस बातचीत में उसकी कोई संभावना नहीं है। अब मैं सीधे ही बोलता हूं। मैं कभी किसी राजनीतिक दल का नाम लेके नहीं बोलता, लेकिन अब बोलूंगा। क्या आपको ये नहीं लगता, दोनों पार्टियों के लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कि आज पार्टियों में कार्यकर्ता का अर्थ बूथ मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। सिर्फ बूथ को मैनेजमेंट करने के लिए एक वर्किंग फोर्स चाहिए, जिसके लिए भाजपा पूरी मेहनत करके अपनी एक वर्किंग फोर्स बनाती है, और जो दुर्भाग्य से निश्चय ही कांग्रेस के पास नहीं है। तो ये बहस टेलीविजन पे क्यों हो रही है? कांग्रेस अपनी वर्किंग फोर्स को तैयार करे, लाखों की तादाद में अपने कार्यकर्ता बनाए, और भाजपा ये करे कम से कम कि वो ये ना समझे कि उसके कार्यकर्ता ही पूरा देश हैं। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और वे सारे 140 करोड़ लोग राजनीतिक दलों के सदस्य नहीं हैं, वो इस देश की जनता हैं, और वो राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप देख के अपने विवेक से उनको वोट देते हैं। और आज अगर ये हालत है कि दो राजनीतिक दल आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि किसके सदस्य ज्यादा हो गए और किसके कम है, तो इस तरह की बहस टेलीविजन पे करने का कोई औचित्य मैं नहीं मानता। जिनके सदस्य कम है वो अपनी सदस्यता बढ़ाएं, जिनकी शक्ति कम है वो अपनी शक्ति बढ़ाएं, लेकिन जो अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि ये लोकतंत्र सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से नहीं चलेगा। लोकतंत्र जनता के कुनबे को सुखी करने से चलेगा, सिर्फ कार्यकर्ताओं का कुनबा बढ़ाने से नहीं चलेगा। इसीलिए कार्यकर्ताओं के कुनबे का दबदबा दिखाना कि इतने कार्यकर्ता हो गए, इससे देश चल जाएगा, इससे चुनाव तो संपन्न हो जाएंगे, वोट मिल जाएंगे, लेकिन देश का मन खट्टा हो जाएगा, जो रोज होता है। अब मैं आपसे यह कहता हूं, और अंत में एक बात और कहता हूं अपनी व्यक्तिगत जी। मुझे भी एक मैसेज मिला है। मुझे व्हाट्सएप पे बुधवार को एसएमएस पर एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा है कि आपका सदस्य संख्या क्रमांक नोट करिए 7091663146। आई रिपीट इट, 7091663146, कि आपको सदस्य बना लिया गया है, आप अपना क्लिक करके सदस्यता कार्ड बनवा लें। ना तो मैंने इसके लिए कोई फोन किया है, ना मैंने कोई एप्लीकेशन दी है, ना रिक्वेस्ट की है। तो ये मैसेज मुझे किसने भेजा, ये मैं पूछना चाहता हूं। अगर कांग्रेस ने भेजा है तो बहुत ही गलत है, आप दूसरी पार्टी में सेंध क्यों लगा रहे हैं? और अगर भाजपा ने भेजा है तो भी गलत है, क्योंकि मैंने तो इसकी कोई डिमांड ही नहीं की है। तो चलिए देखते हैं इसका, क्योंकि वेरिफिकेशन आगे जब होगा तो तब पता चलेगा। लेकिन अमृतांश जी, जाते जाते आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए बीजेपी तो काफी गदगद है, कांग्रेस भी कह रही है कि आने वाले कुछ दिनों में कार्यकारिणी का वो गठन करेंगे, लगातार जमीनी स्तर पर वो मजबूत हो रही है, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन ये जो अभी रिकॉर्ड तोड़ अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका कितना असर अभी उपचुनाव में देखने को मिलेगा?
बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी दीपिका बैठकर कि उपचुनाव में क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं, ये सदस्यता अभियान पूरी तरह से उस समय प्रूफ कर देगा। हालांकि बीजेपी हमेशा ये कहती हुई आई है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता हमेशा जो है वो संगठन में एक ऐसी कड़ी है जिनकी वजह से, जो कि मैंने ऐसे भी कार्यकर्ताओं को देखा है जो आज भी बीजेपी कार्यालय अपनी साइकिल से आते हैं, वो आज भी सदस्यता अभियान को लेकर अपनी साइकिल से पर्चे बांट रहे हैं। तो देखिए, कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत जरूर करता है, लेकिन आप जिनको सदस्य बना रहे हैं, अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता बन रहे हैं, संगठन में, सरकार में उनको कितनी जगह मिल रही है, उनको कितनी तवज्जो मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे अभी भी बड़े नेता हैं जो कि इस नाराजगी में हैं कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो उनकी नाराजगी बीजेपी कैसे दूर करेगी, जो नए लोग आ रहे हैं उनकी नाराजगी कैसे दूर करेगी। और अभी भी मध्य प्रदेश में एक ऐसी विधायक हैं जिन्होंने जो है अभी स्पष्ट नहीं किया कि वो किस पार्टी में है, वो स्पष्ट करने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि शायद उनको भी ये लग रहा है कि उनको तवज्जो मिलेगी भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं पहले बीजेपी जाहिर तौर पर संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत जरूर कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ बीजेपी को कई और भी चीजों से डील करना पड़ ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमृतांश जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बढ़त यहाँ पे बीजेपी को मिल रही है। लेकिन मंजरी जैन जी, जाते जाते आपसे ये सवाल, क्योंकि देखिए बहुत सारे इसके रेपरकशंस भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। एक तरफ आपके मेंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। उपचुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, तो किस तरीके से उनकी नाराजगी को आप दूर करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं है। पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र है, तो सब अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, और संगठन में सब वरिष्ठ नेतृत्व है, उनको मार्गदर्शन करते हैं, और सभी लोग जो है, हर कार्यकर्ता जो है वो हमारे मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन भी मानते हैं। और मैं समझती हूँ कि जितने भी अभी तक चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के द्वारा सुनते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पार्टी में लगातार जीतती जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक लाइन कांग्रेस, ये स्वदेश शर्मा जी, आप बताइए जरा, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि यहाँ डिबेट करने के लिए हम 5 लोग डिबेट कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति भाजपा का है, बाकी 4 भाजपा के नहीं है, और उन 4 में से एक विद्वान। ठीक है, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय हमारे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।